तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं जिनकी स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो कुछ पार्ट्स ओरिजिनली नहीं थे, बाद में उनको ऐड किया गया है। तो हम पहले जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे पढ़ते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी है। देखिए, आप लर्न करने के लिए कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। अब जैसे यूनियन है तो यूनियन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फर्स्ट पार्ट में रखा गया है। आर्टिकल उसमें कौन से आए हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये वीडियो सिर्फ पार्ट्स के लिए है। ओके, अब सेकंड आता है। सेकंड क्या है? सिटीजनशिप। ठीक है, अब वैसे सी सिटीजन मतलब इसका क्या है कि वो सिटीजन जो है वो सी थर्ड नंबर पे आता है, बट पार्ट 2 में सिटीजनशिप को रखा गया है। थर्ड आ जाता है फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट के लिए रखा गया है। और फोर्थ पार्ट में रखा गया है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 4 पार्ट ओरिजिनली थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें रखी गई थी। कौन से क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, किस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं, और फंडामेंटल राइट्स का तो हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो 4 पार्ट तो ओरिजिनली थे। ठीक है, बाद में पार्ट 4 का ए यानी 4A और 14A ये दोनों अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्ट 4A ऐड किया गया और 14A ऐड किया गया। अब बात यह है कि इसमें था क्या जो ऐड किया गया। देखिए, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, राइट, हमें जो अधिकार मिले हैं और ड्यूटी हमें क्या करना चाहिए, तो वो रखा गया 4A में। ठीक है, 14th में क्या रखा गया है वो हम लोग आगे 14 नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाता है फिफ्थ भी ओरिजिनली था, तो 5, 6, 8। देखिए, ये एकदम नंबर याद रख लीजिए, 568। तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर 6 में स्टेट गवर्नमेंट और 8th में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है। इनके फर्दर चैप्टर्स भी हैं, जब हम लोग इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग चैप्टर्स भी पढ़ेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल, इनका आर्टिकल ये है तो वो कौन से पार्ट में आएंगे, जैसे ऐसा पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो चैप्टर है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। वैसे इन सबको अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 5, 6, 8 हो गया यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन सवाल ये आता है कि पार्ट 7 कहाँ गया? बीच में पार्ट 7 भी था। तो देखिए, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। अब इसे डिलीट क्यों किया गया? क्योंकि जो पार्ट 7 था वो डील करता था बी टाइप की स्टेट्स के बारे में। क्योंकि पहले ना जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, A, B, C। तो बी में प्रिंसली स्टेट्स आती थी। तो अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, इसलिए पूरा पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया 7th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पार्ट 22 है बट उसमें 7 नंबर का पार्ट नहीं है क्योंकि ये डिलीट हो गया है। 5, 6, 8 हो गया। ठीक है, अब आ जाता है 9th नंबर का, वो होता है पंचायत। ठीक है, 9th हो गया। अब 9th भी ओरिजिनली था, फिर 9 के बाद फिर अमेंडमेंट करके 9 का पार्ट ए और पार्ट बी ऐड किया गया। ठीक है, तो देखिए 9 का पार्ट ए 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कौन सा क्या है। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पार्ट 4A और 14A हो गया। फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पार्ट 9 का ए ऐड किया गया। अब 9 का ए था क्या? म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, इन्हें ऐड किया गया कि भाई लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ये चीज़ बाद में डिसाइड हुई।
और 9 का जो बी है ये बाद में 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद ऐड किया गया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्लेस दिया गया कि हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को होना चाहिए, सिर्फ यूनियन और स्टेट ही अच्छे से रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 9 के पार्ट ए और पार्ट बी। आर्टिकल कौन से आएंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है 10th नंबर का पार्ट जो है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, ये भी बात हो गई 10। अब ऐसे ध्यान रख लीजिए आप लोग, 10th क्लास है तो 10th क्लास में शेड्यूल और ट्राइबल एरिया मतलब ST कुछ बना लीजिए, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड होता है तो 10 ST मतलब शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये सब ट्रिक्स हैं, आप लोग अपनी भी बना सकते हैं, मुझे लर्न करने में इजी रहता है तो मैं यही बनाती हूँ। ठीक है, फिर आगे आ जाता है 11 नंबर का। 11 क्या है, देखिए 11 1 1 होता है ना, 11 मतलब 1 1, तो ये रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट्स के बारे में डिफाइन करता है ये पार्ट। तो 1 1 यानी यूनियन स्टेट दोनों का एक एक यानी रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हो गया याद करने के लिए। 12 नंबर का पार्ट क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ये 12 नंबर के लिए है। तो 12th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। ऐसे जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग आप ये याद रख सकते हैं। 13 नंबर में क्या आ जाता है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ते हैं 13 में। देखिए फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स को 12 में, और इसी से रिलेटेड है 13 ट्रेड एंड कॉमर्स वाला पार्ट 13 हो गया। 10th में ST स्टैंडर्ड 10th वो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे लर्न हो जाएगा। अब आ जाता है 14th में क्या है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। 14 में सर्विस आ जाएगी। ठीक है, 14 सर्विस से रिलेटेड, किसकी सर्विस, यूनियन और स्टेट की जो सर्विसेज हैं वो 14 में आती है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि 14 का ए भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो अब वो देखते हैं। तो 14 का ए है ट्रिब्यूनल्स को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ओनली 4th ए नहीं है। जनरली लोग सिर्फ 4th ए फंडामेंटल ड्यूटीज ही ध्यान रखते हैं, बट ट्रिब्यूनल्स को भी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखिए ऐसे ध्यान रखिए, 15 साल के हो गए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो याद करने के लिए 15 इलेक्शन। ठीक है, फिर 16 में आ जाता है। 16 क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 16 को स्पेशल प्रोविजन वाली क्लासेस से याद कर सकते हैं। 17 में हमने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली थी, 15 में हमने इलेक्शन लड़ा और 17 में हमने लैंग्वेज सीख ली। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई। फिर 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, 18 साल के होंगे तो राइट टू वोट मिला, तो उसमें इमरजेंसी प्रोविजन लग गया, हमें इमरजेंसी आ गई, तो ये याद कर सकते हैं आप। 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। 19 मिसलीनियस है, और 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं इस चीज को डिफाइन किया गया है पार्ट 20 में, यानी 20 करके ऐसे समझ लीजिए 20 होता है ना, तो बस वो अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है। ओके, 21 में क्या है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, और 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो 21 एंड 22 आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब जो भी दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट वाला 22 हो गया, और 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस हो गए। तो ये सारे हम लोग के 22 पार्ट्स थे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी मैंने ट्रिक बताने की कोशिश करी है, आप लोगों को याद रहेगी। बाकी जो मैं नहीं बता पाई वो आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो ध्यान में रहेगा, और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे पार्ट 22 है वो इतना नहीं पूछा जाता, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं वो जैसे पार्ट 15 पूछ लेते हैं, 14 का ए पूछा जाता है, तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।